हरियाणवी बोलता होगा छोरा है। तो मैडम से आपकी बात हुई, डन होगी। देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। मैं आपको पहले एक समझाऊं कि एक्चुअली हमारे डिप्लोमा की जो एक्चुअली पाइपलाइन होती है, हम वर्किंग कैसे करते हैं। हाँ। ये हो आपका एनिमेशन। एनिमेशन पाइपलाइन। अच्छा। एनिमेशन पाइपलाइन समझो, मैं अपनी तरफ से नहीं, आपको इस लाइव मैं कभी भी जब कराता भी हूँ, ऐसा नहीं कराता कि मेरे पास कुछ सैंपल पड़े हुए हैं, मैं उसको उठाऊंगा आपको दूंगा और आपको बोलूंगा वही बनाओ और वही सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता मेरे साथ। अच्छा। आपको जब भी सिखाऊंगा, इवन मैं आपके सामने नेट से रेफरेंस निकालूंगा, वो आपको सिखाऊंगा, हम्म। ताकि आपको ये डटी डाई चीजें सिखा रहा हूँ मैं। हम्म। सही है, क्योंकि होता क्या है मोस्टली, देखो एजुकेशन को बिजनेस बना रखा है लोगों ने। वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक उठाते हैं, आपको बताएंगे, फिर अगर आप नेट से उठा के बनाना चाहोगे और वो नहीं बना, तो वो फंस जाते हैं फिर। हम्म। तो मैं आपको नेट से भी निकाल के वो रेफरेंस दूंगा जो सबसे ज्यादा टफ होंगे, इजी नहीं होंगे, क्योंकि अच्छा। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। हम्म। आपको ये टूल है, इसकी क्या क्या टेक्निक है, मतलब एक ही टूल की कम से कम 10 टेक्निक्स, मतलब एक ही टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर टेक्निक बदल गई फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर उससे अगर आपको मैंने ग्राफिक का एक सॉफ्टवेयर सिखाया, तो ग्राफिक का कोई सा भी सॉफ्टवेयर आ जाए, अच्छा। तरीका वही। जैसे मान लो मैंने आपको मिस्त्री वाला काम सिखाया, ईंटें खड़ी करना एक करके, है ना। यही अगर आप बिल्डर बनोगे तो आपको तो मिस्त्री वाला काम आता है, तो आपके लिए बिल्डिंग खड़ा करना इजी हो जाएगा। समझे बात। हम्म। अगर मैंने आपको मिस्त्री वाला काम नहीं सिखाया और आप डायरेक्ट बिल्डर बन गए, तो आपको पता ही नहीं होगा कहाँ पर कैसे दीवार जानी है, कितनी सीधी जानी है, कितने फिट पे जानी है, कितने हाइट जानी है। तो जो भी करना, ऐसा करना कि मतलब टेक्निक निकालना। एक ही चीज को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करते हो। और उसमें क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस। हम्म। मैं आपको जब सिखाऊंगा तो समझ लो आप फ्रेशर नहीं रहोगे, काम आपका एक्सपीरियंस होल्डर के टक्कर का होगा। बट आपको मार्केट में उतरने के लिए, फ्रेशर का थप्पा हटाने के लिए मार्केट में उतरना पड़ेगा। जब मार्केट में उतर गए, कंपनी को दिख गया आपका काम क्या है, तो फिर आप फ्रेशर नहीं हो। सर, सही है। एक बात, हाँ ऑफलाइन हाँ, में फायदा है या ऑनलाइन में फायदा है? मेरे से आप ऑनलाइन लो ऑफलाइन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सामने भी ऐसे ही बोलूंगा और ऑनलाइन में भी ऐसे ही बोलूंगा। नहीं, बट हाँ हाँ, बढ़िया कैसे सीखेंगे, प्रोफेशनल देखो जैसे? बढ़िया सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना इस चीज को। मैं बढ़िया, मेरे सामने जो बैठा है मैं उसको बढ़िया भी सिखाने जाऊंगा, वो नहीं सीखा जाता तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। मैं आपको जैसे आपको सिखाऊंगा, जैसे कई बार मेरे पास बैच होंगे, जैसे आपका बैच स्टार्ट होगा, तो क्या पता आपके साथ ऑनलाइन में और भी हो, और कुछ बच्चे यहाँ बैठ के आपके साथ क्लास ले रहे हैं, हम्म। फर्क नहीं आएगा दोनों में। तो वो भी ले रहे, बट आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप यहाँ पे बैठे नहीं हो, तो आपको ये होगा कि हाँ मैं जो भी सेशन होगा वो रिकॉर्ड करूंगा, मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वो Recording सेशन in में progress. रिकॉर्ड होगा, और हम्म। वो रिकॉर्ड सेशन में क्या होगा, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, तो आप कहीं फंसोगे ना, तो देख लोगे कि आज मैंने क्या किया था, मैंने सर से क्या क्वेश्चन किए थे या सर ने क्या क्या क्वेश्चन के जवाब दिए थे, तो आपको वो सोल्यूशन मिल जाएंगे सारे सारे। समझे बात। हाँ। जैसे मैं आपको एक सिंपल, जैसे ये पाइपलाइन है, सेव इमेज, सेव, क्योंकि जब बेस आपको समझ आता है ना, तो एडवांस करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा, पहला पहला पाइपलाइन में प्रोडक्शन, प्री हम्म। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। ये जो प्री प्रोडक्शन होता है, ये आपका टोटल वर्क किस पे होता है, ग्राफिकल। ग्राफिकल मीन्स या तो पेपर वर्क या तो ग्राफिकल मीन्स, एक मूवी बननी है, मैंने आपको बोला यार तुम हरियाणा से कानपुर आ रहे हो या दिल्ली जा रहे हाँ। हो, तो आप उसमें हम स्टोरी बोर्डिंग क्या करेंगे, प्री प्रोडक्शन। देखो पहले लिखा ना आइडिया, मेरा आइडिया है कि तुम हरियाणा से रेवाड़ी से निकले दिल्ली के लिए। सही है। हम्म। दूसरा, अब रेवाड़ी से दिल्ली जाने के बीच बीच में आपने क्या क्या ट्रैवल किया, आपने बस में ट्रैवल किया, कुछ लोग मिले आपसे, आपने उनसे बातें की, क्या क्या बातें करी, वो सब आपकी स्टोरी आ जाएगी।
जिसे जर्नी बोलते हैं, समझे? देव, आवाज आ रही है? यस। हाँ, स्टोरी मतलब आपने क्या क्या जर्नी में किया, फिर देन उस स्टोरी को हम पेपर पे उतारेंगे कि मैं पहले बस में चढ़ा, ये कैमरा एंगल था, मतलब इस एंगल से मैं देख रहा हूँ कि बस है, बस में मैं, ये बस है, ये दिल्ली जा रही है। फिर मैं बस के अंदर बैठा तो कितनी सीटों में लोग बैठे हुए थे, वो सब वो सब आप पेपर पे हल्का रफली, जितना पहली जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में स्केचिंग की थी ना, उतनी स्केचिंग इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं। ये हो गया स्टोरी बोर्डिंग, मतलब आपने लिख लिया कि इस बस में बैठा, पहला शॉट। दूसरा शॉट, इस बस में मैं इतनी देर के लिए बैठा, इतने लोग थे, मेरी इनसे इतनी इतनी बातें हुई। तो ये सब आपका आ जाएगा स्टोरी बोर्डिंग में। और ये स्टोरी बोर्डिंग को जब आप एक करके दिखाओ, जैसे आपने देखा होगा बचपन में, आपने देखी फ्लिप बुक? फ्लिप बुक, देव, बचपन में फ्लिप बुक यूज की है? हाँ, एनिमेशन। फ्लिप बुक मतलब पेपर के पन्नों को यूं खोलोगे तो एक करेक्ट बंदा चलता हुआ दिखेगा। हाँ। तो वो आ जाता है आपका एनामेटिक्स, मतलब एक एक फ्रेम को जो हम जोड़ते हैं, तो वो आपका एनामेटिक्स में काउंट होता है। ये आपकी पाइपलाइन। फिर एनामेटिक्स मतलब आपने दिखा दिया कि हाँ ऐसे ऐसे स्टोरी है। देन अब हम डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग में क्या आएगा? ग्राफिक पार्ट। ग्राफिक मतलब बस कौन से कलर की थी, उसमें क्या क्या बना था, किस किस ब्रांड के लोगो लगे हुए थे, कौन सी ब्रांड की पब्लिसिटी करी थी, बस का नंबर क्या था, आप बस के अंदर गए तो सीटें कैसी थी, किस कलर की थी, सर मेरी मतलब जो भी पिक्चर आ आप। रही है। हाँ हाँ दिख फोटो। रही है, हाँ हाँ दिख रही है, आपकी वीडियो दिख रही है। होता क्या है, जो भी हम देख रहे हैं ना लाइफ में, वो सब एक्चुअली डिजाइन है, कलर है। चाहे आप बोतल ले लो, चाहे टेबल ले लो, चाहे पेन ले लो, चाहे दीवार ले लो, कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बिना कलर के दिख रही हो। ऐसा कोई कलर, ऐसी कोई चीज है जो ब्लैक दिख रही हो? दिखती है। हर चीज डिजाइन है। जित जब आप ये स्टार्ट करने जाओगे ना, तो हर चीज में देखना, जो भी चीज दिखती है ना उसको यहाँ बिठा लो कि यार, हालांकि आपने बचपन से अभी तक इतनी सारी चीजें देख ली है ना, कि आपको मैं बोलूंगा ना कि हाँ पेड़ पौधे पता है आपको, आप बोलोगे हाँ पता है, क्योंकि आपने वो चीज देखी है ना? एनिमेशन में क्या है, जो चीज आपने देखा है ना वही आपको बनाना है। सिर्फ ये डिफरेंस है, आपको सॉफ्टवेयर सीखना है बस। अगर मैं बोलूँगा कार, एक कार बनानी है, तो कार में क्या होता है? चार पहिए होते हैं, एक स्टीयरिंग होता है, सीटें होती है, सबको पता है, बोनेट होता है, सबको, सबने देखा बोनेट। बेशक इंजन नहीं पता, इंजन में कितने कितने पार्ट होते हैं, वो एक अलग टेक्निकल पार्ट आता है। बट बाहर से तो गाड़ी बता सकते हो ना गाड़ी कैसी होती है ना? तो वो सब चीजें जो भी हम लाइफ में देख रहे हैं, ये सब आपका डिजाइनिंग में आता है। 2D डिजाइनिंग, जिसे हम ग्राफिकल बोलते हैं, ग्राफिक पार्ट बोलते हैं। जैसे लाइक एक ग्राफिक मैंने ये उठाया, देखो आज मैंने ये बनाया था, ये देखिए कैरेक्टर। फोटोशॉप से। हाँ फोटोशॉप में। और इसी को मैंने एनिमेशन भी दिया, हल्का सा दिखाने के लिए कि हाँ इसमें जान है। ये देखो, छोटा सा कैरेक्टर है। मैंने फोटोशॉप, आप किसी से भी पूछ लेना, अगर आप इंक्वायरी करो 10 जगह पे, आप किसी को भी बोलना फोटोशॉप में एनिमेशन होता है कि नहीं होता, कोई नहीं बताएगा फोटोशॉप में एनिमेशन होता है। वो तो बोलेंगे फोटोशॉप तो ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन तो होता ही नहीं। अब मैं बताऊं किसने कहा एनिमेशन नहीं होता, मैं आपको अभी एनिमेशन करके दिखाया था। ये देखिए, ये है ऐप। कौन सा सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप। ये नहीं है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है देव? फोटोशॉप ही है ना? देखो, इसमें मैंने ये टाइम लाइनिंग करेक्टर को बनाया, करेक्टर के बाद हर एक फ्रेम ड्रॉ किया, जैसे फ्लिप बुक मैंने बताया ना आपको, फ्लिप बुक एक पेज, एक पे यूं, पेज पेज यूं, दूसरे पेज पे यूं, तीसरे पेज पे यूं, 4 5 6 7, ये आपका क्या होगा? चलना हो गया। फिर यूं, ऐसे ही मैंने एक एक फ्रेम डिजाइन किया। अब मैं प्ले करके दिखाऊं उसको, ये देखिए, बहुत हल्का सा एनिमेशन, बस रिलैक्स, बहुत माइनर सा, कोई एडवांस नहीं, हल्का सा किया, उसमें जान आ गई। इसे कहते हैं एनिमेशन एक्चुअली। जब आपको फोटोशॉप में एनिमेशन आता है ना, तो 3D में एनिमेशन यूं करके ले जाओगे, क्योंकि टेक्निक सेम रहती है, फंडे सेम रहते हैं, प्रिंसिपल चेंज नहीं होते कभी एनिमेशन के। अब आप समझो, एक सिंपल एनिमेशन मैं आपका ही करता हूं, बताओ। आप पतले से हो, अगर मैंने आपको बोला आपको दिल्ली जाना है पैदल चल के, कितना टाइम लोगे चलने में? 1 दिन 2 दिन, है ना? रेवाड़ी से 2 दिन में आप दिल्ली पहुंचे। यहीं मैं किसी मोटे बंदे को बोलूंगा कि भाई जा रेवाड़ी से दिल्ली, कितना टाइम लगेगा?
वो 4 दिन ले लेगा, डबल हो जाएगा टाइम जस्ट। तो जो एनिमेशन का प्रिंसिपल होते हैं, टाइमिंग, टाइमिंग कभी चेंज ही नहीं हो सकती। ऐसा तो है नहीं 2D में आप पतले को भी सेम दौड़ा रहे हो और मोटे को भी सेम दौड़ाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो बेसिक फंडा में जो ग्राफिक है ना, मैं आप उसमें आपको उसने फंडे क्लियर कर देता हूँ कि 3D में जब पहुंचो तो A1 रहो। मेरे पास डिप्लोमा के ऐसे ऐसे ग्राफिक के बच्चे हैं जो 7x7 अर्निंग भी करते हैं। मेरे पास है ग्राफिक के बच्चे, ग्राफिक खत्म हो गया उनका, 3D स्टार्ट हुआ है, बट वो ग्राफिक का भी काम उठा रहे हैं मार्केट से, क्योंकि उन्होंने बताया लोगों को कि मैं ये सीख रहा हूँ, ये मेरा काम देखो, ये मैंने बनाया, मेरे सर ने मुझे असाइनमेंट दिया था, मैंने ये बनाया। आप मेरे असाइनमेंट बना लो बस, और वही किसी को दिखा दो कि मैंने ये बनाया, वो समझ जाएगा आपको कितना आता है। क्योंकि मैं असाइनमेंट सिंपल नहीं देता, टफ, मुश्किल से मुश्किल असाइनमेंट पकड़ाता हूँ। सिंपल असाइनमेंट देने में मुझे मजा नहीं आता। अगर आपने मुश्किल असाइनमेंट कर लिया तो सिंपल तो वैसे ही ईजी है। तो आपको एनिमेशन दिखा इसका, ये देखिए, है बहुत हल्का सा एनिमेशन, बस ये सांस ले रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ आया कि डाउट? अब देखो, अब बोलोगे सर ये हुआ कैसे, अब करके दिखा देते हैं हल्का सा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको यहां से लेकर यहां तक मैंने क्या किया, डिलीट, यहां से लेकर सारे फ्रेम डिलीट कर रहा हूं। एक एक फ्रेम मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। अब इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, ये सिंगल एक फ्रेम है ग्राफिक का। और मैंने क्या किया, ये जो जितने इसके फ्रेम थे, जो मैंने फ्रेम ड्रॉ किए थे, बनाए थे, हालांकि बनाई एक ही इमेज थी, उसी को मोशन दिया था बस। जैसे ये मेरा डिजाइन मैंने तैयार कर दिया था। डुप्लीकेट अब कर मैंने दी क्या होगी, किया, हाँ जी, डुप्लीकेट कर दी होगी। हाँ, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। कहते हैं ना, नकल तो कर लो, अकल के साथ नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। पता चला उसने जो गलतियां की आपने भी वही गलतियां करी। देखिए मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे किया, और यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा, अभी एनिमेशन को बंद कर दो, मैंने एक फ्रेम और बनाया इसका भी, इमेज पे गया और पपेट है, देखो एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ बोस लगाई, एक शोल्डर पे लगाया। आपका जहां जहां पे हाथ बेंड होता है ना, बॉडी बेंड होती है, वहां पे मैंने लगा दिया इसके। ये देखो यहाँ पे लगा, एक पेल्विस पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक टांग के पास, एक बोन्स हड्डी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे एक तरीके से। ये हो गया, एक इसको ब्लॉक कर दो, एक इसको ब्लॉक कर दो, एक यहाँ पे ब्लॉक कर दो, चारों तरफ ब्लॉक कर देता हूँ मैं। इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, हाँ ये देखो ये हुआ। अब पहला फ्रेम में क्या बना रहा हूं, इसको हल्का सा, हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे, हल्का सा हाथ को यूं, और हल्का सा हाथ पे यूं, और इसको हल्का सा ये, और इसको ये हल्का सा, और इसको हल्का सा ये मेरा पहला फ्रेम डिजाइन हुआ। एंटर किया, देखो पहला क्या था, दूसरा क्या था, देव समझ आया? बहुत ज्यादा सा किया, बहुत माइनर सा। अब इसी को मैं एनिमेशन, इसी दो को एनिमेशन करके दिखाऊं। इसी को मैं क्या किया, एक कंट्रोल जे और किया, डुप्लीकेट, फिर मैंने अगेन पपेट रैप यूज किया, फिर अगेन मैंने ये यूज कर लिया। देख रहे हो, मेन एनिमेशन में हमको मूवमेंट चाहिए होती है, मैं 2D में ही अच्छी फील दे सकता हूं। अब मैंने अगेन इसको हल्का सा, सॉरी, हल्का सा ऊपर उठाया, हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, यहां पे रख दिया, हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर। जब ऊपर की बॉडी हिलेगी तो नीचे वाला पार्ट भी ऊपर जाएगा। हल्का सा ऊपर, सही है। एंटर किया, देखो 3 फ्रेम डिजाइन हो गए। पहले में मेरा क्या था, ये था, दूसरे में ये आया, तीसरे में फिर ऊपर गया। आया समझ? और इसी को मैं अगर टाइमलाइन में जाऊंगा
अब टाइल में पहले फ्रेम पे ये है, दूसरे फ्रेम पे सॉरी डिलीट, पहले फ्रेम पे मेरा पहला फ्रेम, दूसरे फ्रेम पे दूसरा ये ऑफ, तीसरे फ्रेम पे तीसरा ये ऑफ। हालांकि 3 फ्रेम बने हैं, बहुत फास्ट जाएगा एनिमेशन। प्ले करके देखें, ये देखो। अब देखो पीछे का बैकग्राउंड भी मूव हो रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ब्लैक और ये पिंक कलर का एक बैकग्राउंड डाल दूंगा पीछे। इसको मैंने एक बैकग्राउंड लिया सबसे नीचे, जी प्रेस किया, एक बैकग्राउंड बना दिया, ताकि मेरी वहां पे गड़बड़ी पता ना चले। इसको ऑन कर दो ताकि मैं कलर ले सकूं यहां से। मैंने ये लिया, पहला कलर ब्लैक है, सही है। दूसरा कलर मेरा ये आ गया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, बैकग्राउंड डिजाइन, देख रहे हो ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब मैं प्ले करूंगा तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा। अब देखो, अब नहीं, अब पकड़ नहीं पाओगे आप मैंने क्या गलती की थी, देख रहे हो, क्योंकि मैंने उसके पीछे एक डिजाइन रख दी है। जैसे मेरा हाथ है, अब इस हाथ के पीछे मैं अगर हाथ रखूंगा नहीं दिखेगा, जैसे खिसकाऊंगा तब दिखेगा। अगर बाई चांस मैंने इसको मूव किया तो देखो बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे। सिर्फ ट्रिक का खेल है, देख। अगर आपका माइंड तेज है तो इसमें इतना पैसा है, इतना पैसा, जिस लाइन में हाथ डालो वहां से पैसा निकाल लो। ये वो चीज है, जिसमें बोलोगे मैं उसमें पैसा निकालना बता सकता हूँ आपको। इवन ऐसा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाने के साथ ना ये भी बताऊंगा कि कौन सी मार्केट से आपको पैसा मिल सकता है, किन किन लोगों से मिलोगे तो आपको पैसा मिले, काम मिलेगा और पैसा अर्निंग होगी। और जो भी आप काम लोगे उसका कितना प्राइस बोलना है। मैं आपको पूरी इंडस्ट्री की भी नॉलेज दूंगा कि कहाँ पर क्या क्या है। आपको गेमिंग में जाना है तो मैं गेमिंग में, मेरे दिल्ली में है प्रोडक्शन हाउस, मुंबई में है, बेंगलोर में मेरे फ्रेंड सर्कल लगा हुआ वहाँ पे। मुझे 2002 से, मुझे आज कम से कम 18-20 साल होने को आ गया इस फील्ड के अंदर। मैं फैकल्टी भी रहा, प्रोडक्शन में भी मैंने जॉब की, मूवीज में भी वर्क किया मैंने, तो मेरे को सारी चीज़ का एक्सपीरियंस है। ये सिंपल मैंने ग्राफिक में एनिमेशन, अगर मैं बोलूँ कि ग्राफिक बनाना है, एक लोगो बनाना है सिंपल, तो बोलोगे सर ये तो एनिमेशन था आपने करके दिखा दिया, अब मुझे एक बार एक लोगो बना के दिखा दो बढ़िया सा, है ना। ग्राफिक 3D भी करके दिखाऊंगा और ग्राफिक भी देखो। मैंने बैकग्राउंड लिया, यही बैकग्राउंड चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक लोगो बनाऊंगा 2D और उसी को 3D भी कर दूंगा, थोड़ा सा 3D फील के लिए। बहुत बेसिक चीज होती है, फंडा क्लियर होना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट एंड, मैंने हाँ ब्लैक कलर डाला, कंट्रोल, और इसको मैंने क्या किया, इतना हिस्सा डिलीट कर दिया। अब बोलो सर ये तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिखा देंगे अभी। इसी को कंट्रोल J किया, डुप्लीकेट, कंट्रोल T किया, हल्का सा रोटेट, हल्का सा ये रोटेट। बहुत बेसिक फंडा है ये। मैं इसमें गैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि 3D वाली फील आ सके। दो सही है, ये 2 हो गया, 1 2, ये 2 तैयार हो गए। मैं पीछे एक बैकग्राउंड व्हाइट रख लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे क्या बन रहा है। सही है, 1 2, कंट्रोल T, मैंने रोटेट किया, अगेन 1 2, कंट्रोल J, कंट्रोल T। बहुत बेसिक चीज। सही है, 1 2 3, कंट्रोल T, ये मैंने लोगो तैयार कर दिया। ये सिंपल बेसिक, ये मैंने लोगो तैयार किया। अब बोलोगे सर ये तो 2D बन गया, इसमें 3D वाली फील ही नहीं है, या कलर कोई भी चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने क्या किया, इस पे गए एक पहले में, अब 3D बनाने जा रहे हैं, इसको हम याद रखना। ग्रेडियंट पे गए, मैंने ये रखा। अगर 3D बनाना है तो शेड डालने पड़ेंगे, याद रखना, शेडिंग बहुत जरूरी है 3D के लिए। अगर एक फ्लैट कलर रखोगे तो 2D काउंट होगा। जैसे मैंने ये रखा, ये देखिए, एक दूसरा, इसमें चलते हैं जी, 2 तीसरा, इस पे चलते हैं, तीसरा ये देखिए, फोर्थ ये देखा, 2D में 3D, बट डेप्थ नहीं है अभी। मैंने एक ये लिया था, इसको लिया, कंट्रोल J किया, नीचे वाले को कंट्रोल T करके
हल्का सा इसको पॉइंट को यहाँ रख के इसको रोटेट कर दिया। देखो एक पीछे ये आ गया हल्का सा, देव दिख रहा है ये पीछे आया हुआ। ये रहा। तो अब मैं इसकी शेडिंग थोड़ी चेंज करता हूँ। देखो जी ग्रेडियंट, इसको थोड़ा सा इस तरीके से, डेप्थ आ गई। 3D फील थिकनेस देने के लिए अगेन इस पे गए, कंट्रोल जे किया, इसको सेलेक्ट, कंट्रोल टी, इसको भी मैंने यहां से हल्का सा रोटेट कर दिया, एंटर, सिलेक्शन, ग्रेडियंट, ये देखिए ये 3D फील। अगेन कंट्रोल जे किया, सिलेक्शन किया, सॉरी कंट्रोल टी, इसको हल्का सा यहां से रोटेट कर दिया, ये देखिए सिलेक्शन, ग्रेडियंट, हल्की सी डेप्थ चेंज, 3D फील आएगी, ये स्टील का लोगो बन जाएगा। कंट्रोल जे, नीचे वाले को हल्का सा मूव कर दिया। कोई भी डिजाइन मूव किया जा सकता है जी। देखा, पहले बनाया 2D, सिर्फ कटिंग थी, सिर्फ राउंड, अब ये बना 3D। अब 3D में डेप्थ आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो अब हम क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे। शैडो, लाइट पड़ती है, शैडो आती है नहीं आती, शिफ्ट F6, ये शिफ्ट F6 एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंड, ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर आया सबसे ऊपर, कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया ऐसे, डेप्थ दिखाने के लिए। शैडो। हाँ, शैडो नहीं दिखाओगे तो 3D किस बात का, ये बताओ एक बार। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, हल्का सा थोड़ा सा और छोटा, और छोटा, दोनों सेलेक्ट किया, हल्का सा ऊपर किया। अगेन इसको कंट्रोल जे किया, एक और कंट्रोल टी किया, थोड़ा और छोटा किया ताकि वहां पे डार्क आ जाए। तैयार हुआ। व्हाइट हटाओ, देखो इसमें शैडो थोड़ी सी और अच्छी कर लेते, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, आगे फिर अगर मैं पूरे पे ये बैकग्राउंड रख लूं तो, सॉरी इस पे, देखो तैयार हुआ। अब पीछे ग्लो दिखाना है, हल्का सा शिफ्ट F6, इसको मैंने व्हाइट कलर का ग्लो दिखा दिया। बहुत ज्यादा ग्लो हो गया यार, इतना थोड़ी ना होना चाहिए। शिफ्ट F6, इतना बहुत है, शिफ्ट F6 50 की वैल्यू, कंट्रोल शिफ्ट एन, व्हाइट कलर, ये आ गया, कंट्रोल टी, इतना ग्लो मैंने इसके पीछे से दिखा दिया और इसकी हल्की सी ओपेसिटी कम कर दी बस। मैं चाहता तो एक में ही कर सकता था, जैसे ये वाला है, मैंने जी प्रेस किया, देखो पहला कलर ये रखा, दूसरा कलर यही रखा, इसी का लाइट कलर रखा, ये वाला, ये लाइट कलर। ओके, अब मैंने इसको रेडियल कर दिया पीछे बैकग्राउंड में, ये देखो, ओहो उल्टा हो गया, उल्टा करना चाहिए, ऐसा चाहिए था मुझे तो ग्लो बीच में चाहिए था ना। ये है आपका ग्राफिक। देखो डिजाइन, हम ये सब चीजें ना देखते हैं नेट पे, गूगल पे, फेसबुक पे, सब चलता रहता है, तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए आपको क्या डिजाइन बनाना है। सिंपल, अगर मैं नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखता हूं, मान लो मैंने व्हाइट कलर रखा, मैंने आपको बोला कि मैंने एक नाम लिखा यहाँ पे देव, सिंपल, देव का कलर मैंने रखा फिलहाल ब्लैक, और यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ये कंट्रोल टी किया। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को दीवार पे ना व्हाइट कलर का देव लिखना है, दिखेगा? बताओ। दिख जाएगा। अगर मैं बोलूं इसका कलर व्हाइट होना चाहिए, तो व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिखेगा कभी? बताओ। स्टॉक लग जाएगी ना, है व्हाइट स्टॉक लग जाएगी। नहीं, मेरे को मेरा कलर व्हाइट कर दिया मैंने, इसका इसका कलर व्हाइट है पूरा इसका। मुझे देव जो नाम लिखा है ना वो भी व्हाइट चाहिए, मगर इसको दिखाएंगे कैसे?
अगर मैंने इस देव के नाम पे शेडो डाल दी तो डेप्थ आ जाएगी इसकी। ये देखो देव है, एक शेडो बना सकते हैं कैसे, इसका डुप्लीकेट लेके, सही है, इसका डुप्लीकेट लेके एक शेडो में हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर कर दिया मैंने क्या, ब्लैक। ये मैंने ब्लैक किया, इसके ऊपर व्हाइट था, ये देखिए ऊपर व्हाइट नीचे ब्लैक, और नीचे वाले को मैंने क्या किया, हल्का सा मूव कर दिया। देख रहे हो, दिखा देव। यस। कलर के साथ खेलना सीखो, सबसे बड़ी बात, कलर से खेलना सीखा तो आपको पता है कि कोई सा भी कलर डाल दो साला मैं रिजल्ट निकाल के दे दूंगा, दिक्कत आएगी ही नहीं। मैंने डेप्थ निकाल दी। बाई चांस मैंने आपको बोला कि कंट्रोल शिफ्ट ई, सिंपल खत्म करो। मैंने आपको बोला देव ये पेपर है, ये पेपर है ऑफ वाइट, मतलब नॉट प्योर वाइट, ऑफ वाइट। मैंने इसमें नई लेयर ले ली और कलर फिल कर दिया। सर आप माया पेपर के लाइट बारे में पे। बता सकते हो? हाँ जी, माया। वो भी बता रहा हूँ, टेंशन ना ले, सब खोल के दिखाएंगे, क्या टेंशन की बात नहीं इसमें। ये देखो, ये लिया, ये पेपर है। अब पेपर में 3D फील कैसे देंगे, पेपर में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पेपर वाली फील देने के लिए बाइंडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कंट्रोल शिफ्ट एंड ब्लैक कलर, पहले बाइंडिंग कर ले इसके पेपर में, तभी तो पेपर लगेगा, ऐसा पेपर लगेगा ही नहीं किसी को। कंट्रोल ई मर्ज सिलेक्शन किया, सॉरी सिलेक्शन किया, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको रखा, डिलीट किया। अब मैंने इसी का डुप्लीकेट लिया, नीचे वाले पे ब्लैक कलर फिल कर दिया और हल्का सा मूव कर दिया, देखो पेपर बन गया। अगेन कंट्रोल टी, थोड़ा छोटा, अगेन कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, मैं एक छोटे से पेपर को भी प्रेजेंट कर सकता हूं, ये देखो इस तरीके से, कंट्रोल जे कंट्रोल टी। समझाया, ये था आपका ग्राफिकल पार्ट। अब आपका क्वेश्चन था माया, माया खोल देते, माया देखो। और हमेशा एक चीज और याद रखना, कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए हाँ। किसी के ऊपर डिपेंड मत होना। जैसे यहाँ पे गूगल चलाते हो ना, हाँ, मैं तो गेट तो पीसी से डाउनलोड करता हूँ। मैं भी वहीं से करता हूँ, मैं भी वही बता रहा था, सबसे बढ़िया साइड है वो, हाँ। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, उसमें सब होता है, कैसे इंस्टॉल करना है वो भी होता है, सब होता है, सब मिल जाते हैं, सब वहाँ पे पॉसिबल होता है। और मेरे पास है 2020 वर्जन। मैं भी 18 पे वर्किंग कर रहा हूँ फिलहाल। 18? हाँ, सॉफ्टवेयर से फर्क नहीं पड़ता, टेक्निक सेम रहती है सब दोनों में। अच्छा। कभी भी ये मत सोचना कि हायर वर्जन है तो उसमें कुछ ज़्यादा होगा, नहीं, वर्किंग सेम ही रहेगी भाई। वो चेंज होगी तो फिर काम क्या, फिर बात ही क्या है, फिर हर साल नया सॉफ्टवेयर सीखते रहो लोग, वर्किंग सेम रहती है, टेक्निक सेम रहती है। जैसे ये आ गया, ये है आपका 3D सॉफ्टवेयर, इसको मैंने बड़ा कर लिया। अब देखो कितना बड़ा ओवरव्यू है इसके अंदर। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसमें सारी कमांड शॉर्टकट पे चलती है, शॉर्टकट बहुत है इसके अंदर, बहुत शॉर्टकट। जैसे हमने अभी क्या किया, एक मिनट, हाँ ये है, इसको बंद कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपका देखा जाए तो विंडो आउटलाइनर हटा देता हूँ, ये आउटलाइनर आपका चला जाएगा, सही है। अब इसमें देखो छोटे से 4 व्यू दिख रहे हैं, बस मुझे सारे व्यू बड़े करके दिख रहे हैं, कंट्रोल बैक स्पेस, ये देखिए, ये आपका आ गया टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव, फ्रंट और साइड। टोटल खेल आपका है टॉप फ्रंट साइड का। अगर ये 3 व्यू क्लियर है आपको तो आप इसमें आउटपुट बना बनाया देखोगे। जैसे मैं सिंपल देखूं मैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें सारी कमांड पता कहाँ पे, स्पेस बार क्लिक करूंगा ना, सारी कमांड यहीं पे आ जाएगी। ये ऊपर जो मेन्यू दिख रहे हैं ना, वो सब यहाँ पे है, कोई बाहर नहीं है एक्स्ट्रा। मैं क्रिएट पे गया, पॉलीगन पे गया, क्यूब पे गया, सिंपल आ गया। मैं चाहता हूँ क्रिएट करूँ उसको, क्रिएट पॉलीगन, इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑफ कर दिया। अब देखिए क्रिएट पॉलीगन क्यूब, मैंने क्या किया, ऊपर से टेबल डिजाइन किए, ये टेबल है मेरी, और
आप नोटिस करो, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन ग्रीन। ये क्या बता रही है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, टेबल की हाइट, सिर्फ थिकनेस इतनी सी टेबल की। और मैंने इसको क्या किया, लेफ्ट में जाके इसको ऊपर कर दिया, डन। 4 4 4। यहाँ पे देखना आउटपुट बनता चला जाएगा, क्रिएट पॉलीगन क्यूब। अब इसके चारों तरफ लेग होती है कॉर्नर पे। मैंने कॉर्नर पे एक बॉक्स बनाया इतना सा, और हाइट दे दी मैंने, कहाँ पे कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, हालांकि छोटा सा बन गया। क्रिएट क्यूब, इतना बड़ा बनाया, हाइट कहाँ दी, इतनी। यहाँ पे देखिए हाइट, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, यहाँ रखा। ये देखो, यहाँ पे जाके देखो टेबल बनी बनाई मिलेगी आपको। यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, मेन खेल किसका था, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू का। और अगर बोलो सर थोड़ी सी डिजाइनर हो जाए टेबल तो मजा आ जाए, तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा छोटा कर दिया। छोटा क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको ये रखा। स्केल देखो, कोई भी हम 3D ऑब्जेक्ट को वर्किंग करने के लिए डब्ल्यू मूव, WER, W फॉर मूव, E फॉर रोटेशन, R फॉर स्केलिंग। मतलब हम ग्राफिक में भी क्या करते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, स्केल करते हैं, रोटेट करते हैं और मूव करते हैं। ये इसमें भी है, बट इसमें ग्राफिक में क्या होता है, या तो आप ऐसे मूव कर सकते हो या ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। इसमें आप हर जगह से कैसे भी चाहो वैसे भी मूव कर सकते हो, 3 डायमेंशन, इसलिए इसको 3D बोलते हैं। मान लो मैंने ये रखा, अब मुझे एक थोड़ी टेबल डिजाइनर करनी है, डिजाइनर बना लेते हैं धीरे धीरे। ये रखा, अब बोलो सर ये डिजाइनर थोड़ी ना है, देखते रहो, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये देखो डिजाइनर है। अब थोड़ा सा इस पे अलग से चलते हैं, इसके यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं एक और। मैंने क्या किया, इसी को कॉपी ले लेते हैं, इसी को बना देंगे, क्या दिक्कत है। इसको वर्टेक्स मोड पे गए, मैंने इसको यहां से स्केल कर दिया सीधा सबको। मेरी टेबल नीचे का हिस्सा सीधा, फिर सीधा हो गया, ये रख लिया, सही है। और टेबल का इतना हिस्सा इतना रखा, इसको इतना, ये। अब मैं इसको कहाँ गया, नीचे लेके गया, सेंटर में। कहाँ रखा, इस सेंटर में ऐसे। और यहां पे मैंने इसको क्या किया, रोटेट, इतना। ये एक टेबल बनाने के लिए मैंने इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया। ये हिस्सा यहाँ रहेगा और ये हिस्सा यहाँ रहेगा। आपको टेबल को जैसे रखना है, इसको ऐसे रखना है, कंट्रोल डी करो, ये लो, एक टेबल तैयार। अब लोग ये सारा टेबल तो राउंड नहीं है ना, तो हम टेबल को राउंड करके दिखाते हैं आप थोड़ा सा, ताकि और बेटर हो जाए। पहले तो इसको यहाँ पे सपोर्ट दे दिया ताकि ये हार्ड रहे, यहाँ पे इधर उधर भागे नहीं, क्योंकि मैं इसको अब स्मूथ करने जा रहा हूँ। हमेशा लो पॉली पे वर्क करना, कभी भी माया पे वर्क करना, एकदम से सेगमेंट मत भर देना। अब दिखाओ, मैश स्मूथ, ये देखो क्या गजब स्मूथनेस आ गई इसमें। यहाँ पे जाके मैंने स्मूथ कर लेवल कर दिया 2, देखो बन गया। मॉडिफाई सेंटर है। अभी आप बोलोगे सर टेबल तो इजी है, एक फेस बना के दिखा दो, है ना। और एनिमेशन, एनिमेशन भी हो सकता है इसके अंदर। ये देखो एनिमेशन भी दिखाएंगे, टेंशन ना लो, देखते रहो। ये हो गया, पोजीशन नहीं आती बिठानी, जो करेक्टर की पोजीशन रहती है ना एनिमेशन की। हाँ वो तो कंट्रोलर अगर आपको आते होंगे तो दिक्कत नहीं होगी, सही है। ये हुआ, अब इसको भी स्मूथ कर देते हैं, मैश स्मूथ। आपने पहले कहीं से किया है क्या, क्या
एनिमेशन वेक्टर का? अरे ये मेरा भाई काम करता है, उसने सिखाई थी थोड़ी अच्छा, बहुत। इसको मैंने फिलहाल के लिए एक और यहाँ पे ऐड कर दिया, सॉरी। इस पे चलते हैं, इस पे गए, ये आपका चैनल बॉक्स यहाँ पे स्मूथ मैंने किया था, इसको भी फिलहाल के लिए 0 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेगमेंट और चाहिए। सारा खेल है वर्टेक्स का बस। अगर भाई ने सीखे मैं एक एक्सरसाइज दूंगा मॉडलिंग की, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, भाई कर ले तो बताना फिर मुझे, सही है? एनिमेशन का है उसका तो। कोई बात नहीं, मैं कैरेक्टर थोड़े बनाने को कह रहा हूँ, मैं क्या? सिंपल चीज बोलूंगा, सिंपल चीज बोलूंगा बस, कुछ नहीं, बहुत बेसिक चीज जो मैं पहली क्लास में, पहली दूसरी क्लास में सिखाता हूँ। स्मूथ, इसको मैंने 3 लेवल स्मूथ कर दिया। ये देखो टेबल तैयार, हम्म, सिंपल। अगर मुझे इसी को एनिमेशन दिखाना है, सिंपल टेबल में एनिमेशन दिखाना है, तो क्या करेंगे? टाइमलाइन में जाएंगे, ये नीचे टाइमलाइन आ गई आपकी ये, एस। और रेंज स्लाइडर में जाएंगे, तो मैंने क्या किया, ये मेरा कैमरा एंगल है, ये मेरा कैमरा एंगल है, मेरी टेबल, एक टेबल यहां से आएगी, पहले इन दोनों को क्या करता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, मॉडिफाई फ्रीज। करेक्टर नहीं है आपके पास? है करेक्टर। क्या क्या कैरेक्टर, कैरेक्टर भी बताएंगे, टेंशन ना ले। ये रखा एक, क्योंकि कैरेक्टर टाइम टेकिंग होता है बहुत लंबा, एक कैरेक्टर का एनिमेशन करने में अगर मैं 1 सेकंड का भी एनिमेशन करूंगा तो कम से कम 4 घंटे जाएंगे। हम्म, ये देखो, ये किया, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं बेसिक, ये हो गया। यहाँ पे मैंने एस। की लगाई, इस पोजीशन पे आके इसकी वैल्यू क्या कर दी मैंने, यहाँ से 0 बीच में आ गया। सेम इसमें भी, यहाँ पे मैंने इसको एस लगाया, और इस फ्रेम पे आके इसकी वैल्यू कर दी 0, और क्या कर दिया, एस। सेम इसको भी यहाँ पे कर दी इसकी वैल्यू 0, और इस पे लगाया एस, इसको रखा यहाँ पे एस। तो अब देखो, देख रहे हो, ये हो गया आपका नॉर्मल एनिमेशन। अगर मैं बोलूं, चलो भाई एनिमेशन करता ना, है ना, मैं आप सिक्के का एनिमेशन देखा है, सिक्का जब घूमता है तो धीरे 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 रुकता है, मैं आपको 2 मिनट में करके दिखाता हूँ वो चीज। अपने भाई से बोलना एक सिक्के का एनिमेशन करके दिखाना, ऐसा देखना, तुम्हारा भाई भी कंफ्यूज है कितना, अभी तुम देखना कितना टाइम लगता है। इसको मैंने लिया हेलिक्स, क्रिएट शेल पे गए, टिपिकल, मैंने एक्सप्रेस किया, टेक्निक मैंने कहा ना, टेक्निक मैटर करती है हर चीज में। ये मैंने कर्व ले लिया, इसका फ्रेम ऑफ कर देता हूँ, इसको मैंने थोड़े से कर्व इसके मैंने बढ़ा दिए, कर्व रिबिल्ड कर्व, इसमें कर दिए मैंने 100 वर्टेक्स, कर्व पे गए, एक्सटेंड में गए, यहाँ पे बीजियर आपका सरफेस कर्व, एक मिनट एक चीज और, यहाँ पे कर्व, जैसे मैंने क्या किया, एक ये लिया कर्व, एक सर्कल ले लिया, एक मिनट आ गया, ये कर्व, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 100 वर्टेक्स हैं, हाँ है। अब मैंने इसमें कर्व पे गया, इसमें ऑप्शन कर्ल 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 कितने गया, सरफेस, सरफेस ये आ गया आपका, स्टिचिंग, कर्ल 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 कहाँ फेंक दिया इन्होंने, सबसे बेस्ट, इसकी जरूरत नहीं है, कहा गया क्रिएट नब्स, नब्स, और ये क्या किया मैंने, सिलेंडर, ये रख लिया मैंने, इसके अंदर मैंने हाइट सेगमेंट बढ़ा दिए,
आई शेडो बढ़ा दिए। इसमें मैंने स्टेटस पे गया, एनिमेशन में गया, और यहाँ पे मैंने डिफॉर्मर में लगाया, मैंने यहाँ पे ट्विस्ट, और सेगमेंट, इसके सेगमेंट देख लेते कैसे घूम रहे हैं। घुमा दिया, इसको मैंने कर दिया 1500, ये कर दिया, हिस्ट्री डिलीट। अब मैंने एक ये लिया, इसको मैंने एज अ कर्व निकाल लिया, मॉडिफाई, कन्वर्ट टू पॉलीगन एज टू कन्वर्ट, ये आ गया कर्व। ये देखो, ये मेरे पास कर्व आ गया, सही है, ये कर्व मेरा तैयार हो गया चल जाएगा है। गोल घूमता हुआ जाएगा ना 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 ना, सिक्का अपनी जगह पे ही ना एनिमेट होते होते धीरे 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 रुकेगा। देखो कैसे, लैटिस, सॉरी लैटिस में मेरे को पॉइंट कम कर लेने, लैटिस, इसको मैंने कर दिया बड़ा, इतना बड़ा, इसको मैंने कर दिया थोड़ा छोटा, ये हो गया। सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज अगर अपने भाई से बोलोगे ना करने के लिए, पता कितना टाइम लगाएगा वो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा जब आप बोलोगे उसको, एक सिक्के का एनिमेशन करके दिखाओ भाई। ये हो गया, ये मेरा तैयार हो गया, एक मेरा बेस तैयार। अब मेरा सिक्का यहाँ पे एनिमेट होने वाला है। कहाँ है मेरा सिक्का, ये रहा सिक्का, ये बीच में रखा सिक्का मैंने, ये रखा सिक्का। इसके थोड़े से कर्व और अच्छा कर देते, मॉडलिंग टूल में जाके कर्व, रिवील कर्व, ये 3 क्यूबिक 100, स्मूथ हो गया कर्व। देखो पहले कर्व कैसा था मेरा, हार्ड, अब मैंने क्या किया, रिवील कर्व कर दिया, ये हो गया। अब देखना सिक्का कैसे एनिमेट होना है। मैंने क्या किया, एक क्रिएट पॉलीगन क्यूब लिया, एनिमेशन, प्ले ब्लास्ट, यहाँ पे आपका आता है, बहुत सारी चीजें आती है। देखो प्ले ब्लास्ट में एनिमेशन, देखो ये सिर्फ एनिमेशन की ये टूल है बस, और कुछ नहीं है। की तो आपका हो गया, सेट रिबन की हो गया, करेक्टर मोशन पाथ, अटैच मोशन पाथ, इधर गया करेक्टर सेट, आपका करेक्टर एट्रीब्यूट, सारे ऑप्शन इधर भगा रखे इन्होंने। की करेक्टर सेट हो गया, स्नैपिंग हो गई, कहाँ भगा दिया इन्होंने ऑप्शन, विंडो एक क्रिएट मोशन टेल, हाँ इसको पिक किया, इसको पिक किया, स्टार्ट और एंड, मैं कितने फ्रेम तक, मैं चाहता हूं ये 200 फ्रेम तक जाए, 200 फ्रेम तक। स्टार्ट मोशन ट्रेल अगेन, इसमें क्रिएट एनिमेशन स्नैपशॉट, क्रिएट एनिमेशन शीट, एनिमेशन मोशन ट्रेल। अब देखो ये गया, इसको गया क्रिएट मोशन पाथ, मोशन पाथ इन्होंने कहाँ गायब कर दिया, इमेज सेटअप डिफॉर्म, क्रिएट मोशन पाथ करने इन्होंने कहाँ पर रख दिया, एक मिनट यार, इन्होंने ऑप्शन ही सारे हिडन कर रखे हैं। टू रेंज नहीं, विजुलाइज, क्रिएट मोशन, क्रिएट पाथ, क्रिएट एनिमेशन, अपडेट, क्रिएट एनिमेशन स्वीप, इसको सेलेक्ट किया, नहीं, मोशन टेल गायब कर दिया, मोशन टेल ऑलवेज इंक्रीमेंट, अच्छा ये तो स्नैपशॉट में आ जाएगा आपका, मोशन पाथ, अटैच मोशन पाथ, देखो कहाँ छुपा रखा है।
देव आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, इसको मैंने इसके साथ पहले कनेक्ट कर देते हैं, स्टार्ट टू एंड 200 फ्रेम का एनिमेशन हम करेंगे। ये मतलब आपका 200 फ्रेम का एनिमेशन, हाँ सही है। ये देखो, नॉर्मल मैंने इसका एनिमेशन किया है बस अभी तक। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, एक ट्रिक देखना, बहुत प्यारी ट्रिक है। इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं, मोशन पाथ का कोई काम नहीं। इसको पिक किया, इसको पिक किया, कंस्ट्रेंट एम कर, एक इसको मैंने इसके साथ एम कर दिया। अब देखो सिक्के को देखो, देखा मैंने क्या किया, इसकी जरूरत थी नहीं मुझे, मुझे तो कैमरा यूं लगाना है। अब मैं प्ले करके दिखाऊं, दिखा देव, बहुत सिंपल ट्रिक ट्रिक थी ये। भाई से बोलना सिर्फ सिक्के को मतलब यूं यूं सेटल डाउन करते करते रोक दो, सिर्फ इतना बोलना। बोल भाई कितना टाइम लोगे, ये देखो सिर्फ इतना सा, राउंड राउंड होते होते, अभी तो मैंने 200 फ्रेम पे किया, 400 पे करता तो बहुत धीरे 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 और धीरे 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 होता। जितना धीरे बोलते उतना धीरे कर देता मैं उसको। तो हर चीज में ना ट्रिक काम आती है। करेक्टर आफ्टर टाइम टेकिंग होता है। अगर आप 1 सेकंड का एनिमेशन करने जाओगे, मतलब 1 सेकंड में 24 फ्रेम बनाने जाओगे, तो वो आपका टाइम टेकिंग हो जाता है। समझ आया एनिमेशन? मैंने सिर्फ एक ट्रिक बताई। भाई कैरेक्टर एनिमेशन है ना, एनिमेटर करता है ना, उसको बोला एक कॉइन का सिक्का एनिमेट करके दिखाओ, नीचे गिरा हुआ है, मतलब धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है, मतलब ऊपर से नहीं, गिरा। उनका हाँ, करेक्टर का है। तो एनिमेशन होता है यार, कैरेक्टर हो चाहे किसी का भी हो, उससे फर्क तो ना पड़ता। मैंने क्या कहा, मैं जब तुम्हारे को एनिमेशन सिखाऊंगा ना, फिर आप एनिमेशन किसी भी चीज का कर सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ कैरेक्टर कैरेक्टर, प्रोडक्ट का भी, बैलून का भी। आपका अगर कोई जेली है, जेली नीचे गिरी और हिली, जेली वाली फील आनी चाहिए एनिमेशन में, वो सब मेन। अब जैसे मुझे कोई बोलेगा मॉडलिंग करनी है, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं सिर्फ करेक्टर मॉडलिंग करता हूँ या फर्नीचर की मॉडलिंग, में कुछ भी दे दो भाई। मैडम ने आपको बताया ना, मैं जब सिखाऊंगा तो वो आप मास्टर बनोगे सब में, और चूज आपको करना है किस में जाना है, मतलब समझे? मतलब जब मैं सिखाऊंगा ना तो ग्राफिक भी बहुत से सिखाऊंगा, 3D भी, मॉडलिंग, टेक्सटिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन सब अच्छे से। अब फिर आपकी चॉइस होगी आपको किस में जाना है। क्या पता आपको एनिमेशन में ना मजा आए, मॉडलिंग में बहुत मजा है। मेरे पास आते हैं कई बच्चे, सर मेरे को एनिमेटर बनना है, बट पता चले बाद में सर मॉडलिंग में तो मजा आ गया, मॉडलिंग में पैसा बहुत है, वो मॉडलिंग करनी है। इन द एंड आपको पैसा कमाना है, सबसे बड़ी बात। जहाँ जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, जितनी देर में वो 1 सेकंड का एनिमेशन करेगा उतने देर में खत्म कर देंगे कार्टून का, 5,000 अकाउंट के अंदर, 10,000 अकाउंट के अंदर। इस तरीके से काम होता है। समझ आया? ऐसा लगा ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा? कोई फर्क नहीं है भाई, सामने बस सामने ये होता है कि आप ना टाइम देते हो, बस डिफरेंस ये है। मेरे पास ऑनलाइन में बहुत बच्चे हैं, पुणे के, मुंबई के, उन्होंने सीखा भी और जॉब भी मिली उनको। फिर हाथ कैसे और मैं सेट होएगा? हाथ हाथ सेट होता है ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मैं आपको एक मॉडल बनाना, चेयर टेबल बना के दिखाई, फिर मैं आपको 10 टेबल दूंगा बनाने के लिए, वो 10 पूरे दिन बैठ के बनाओ, उसमें हाथ सेट होगा। अगर उसमें नहीं बन रहा तो पूछो कि सर ये नहीं बन रहा। करेक्टर एनिमेशन में जब करेक्टर बताऊंगा तो एक वॉक साइकिल बताऊंगा, अब उस वॉक साइकिल में मेल की भी होती है, फीमेल की भी होती है, एनिमल्स की भी होती है, तो वो दूंगा बनाने के लिए, वो आप बनाओगे। जब आप बनाओगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जब भी हाथ सेट होगा, बिना प्रैक्टिस के हाथ सेट नहीं होगा। ये चार्ट भी मान के आते हैं चलो। ना उनके, वो चार्ट हाँ जी। उनको देख के बनाते हैं, वो चार्ट आती है। ना ना, देख के नहीं, यहाँ से बनेगा, बताऊंगा तरीका उसका। उसका पहले तुम क्या करोगे, सामने कैमरा रखोगे और एक्टिंग करोगे। एनिमेशन में पहले एक्टिंग करनी पड़ती है, फिर चार्ट वार्ट कुछ नहीं होता। किसने का चार्ट होता है एनिमेशन में? अरे वो नहीं आता क्या, पेपर, उसमें बने आते हैं।
समझा नहीं मैं अभी भी। मैं बताता हूँ आपको, रुको। वो होता है कि पाइपलाइन पूरी होती है कि हाँ ये हाँ ये हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ अब आई आवाज। हाँ अब जैसे ये चार्ट है, ये देखो कितने हाँ फ्रेम है। एक एक वॉक साइकिल में 24 फ्रेम होते हैं। हाँ। पहला, आखिरी का और बीच का। अभी बीच का तीसरा, ये बीच का कहाँ गया इसका? तो चार से तो कर ही नहीं पाओगे। अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैमरे से शूट लेना पड़ेगा कि मैं चलूंगा, उसकी शूट लो। अगर आपको फाइटिंग करनी है या आपको टेबल पे हाथ मारना, अरे यार नहीं हुआ, इसका एनिमेशन करना है, तो पहले एक्टिंग करनी जरूरी है। भाई से पूछना, एक्टिंग करके जब करोगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, अदरवाइज फिनिशिंग नहीं आएगी। भाई से पूछना, भाई कैरेक्टर एनिमेशन में पहले एक्टिंग करनी पड़ती है, अपने एक्ट करके देखना पड़ता है, बता देगा वो। सही बताऊं तो मैं आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगा। उनको पता नहीं, किसी ने बताया नहीं बताया, बट उनको पता होगा। बिना एक्टिंग के एनिमेशन नहीं कर पाओगे। एक्टिंग बताऊंगा कैसे करनी है, कैसे। एक्टिंग में कुछ नहीं, नॉर्मल जो हम चलते हैं ना वैसे चलते हुए एक वीडियो बनानी है, फ्रंट से साइड से, ताकि पता चले फ्रंट से आप जब चल रहे हो तो आपकी कमर ऊपर नीचे कैसे हो रही है, साइड से आपका पैर, ये साइड है, ये ऐसे होगा, फ्रंट में जाओगे तो ये होगा, ये होगा। तो इस तरीके से वर्किंग होगी, उसमें मैं बताऊंगा कैसे आपको एक्टिंग करके कैसे वर्किंग करनी है, तब एनिमेशन करोगे आप। ऐसे नहीं कि कैरेक्टर उठाया एनिमेशन स्टार्ट, नहीं ऐसे नहीं होता। प्रॉपर पाइपलाइन होती है इसकी। तो वो चीज समझाने में हर चीज, मतलब ये मान के चलो मैं आपको ऑलराउंडर बना दूंगा, आपको जिस लाइन में जाना उस लाइन में चलना। बट जो भी बनाना उसको फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालना, ताकि लोग देखें जाने। मैंने भी ताकि किया साथ था, साथ फोटोशॉप सीखा ताकि था मैंने यूट्यूब से ऑनलाइन। वो घेर दिया, घने सारे इमेज घेर रखे हैं। देखो यूट्यूब में क्या है, कई चीज, कई बार पता है कि यूट्यूब में क्या होता है, बनाते बनाते ना वो दूसरी फाइल लगा देते हैं, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वीडियो में उन्होंने एडिटिंग की होती है। तो आप कहते हैं यार मैं तो सही बना रहा था देख देख के, बस आगे तो ऐसा हुआ नहीं। तो यूट्यूब में ये माइनस पॉइंट होता है। अगर डाउट आएंगे तो किससे पूछोगे, सर ये नहीं बन रहा, ये बना के दिखाओ एक बारी, सर एक बारी ये मुझे बताओ इसका सोल्यूशन क्या है, ये कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूट से क्लासेस लेनी पड़ती है, इसलिए इंस्टीट्यूट बने हैं। नहीं तो सब यूट्यूब से ना सीख ले। हम आपको हर चीज गाइड करते हैं कि कंपनी में कैसा काम होता है, कंपनी कौन सी कंपनी है, क्या क्या काम करवाएगी आपसे, कैसे करवाएगी। यूट्यूब में कैसे जानोगे ये सब चीजें, सीख तो लोगे, जानोगे कैसे ये सब। तो वो सब सॉफ्टवेयर के साथ साथ में आपको मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। अभी मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, बताऊंगा तो शौक जमीन पैर ये जो से जमीन खिसक माया जाएगी। में हाँ, एमजीओ के नाम से ये कार्टून है ना यूट्यूब पे, एमजीओ। बहुत है। हाँ बहुत एमजीओ कार्टून है। वो ब्लेंडर से बनते हैं शायद, हैं? ब्लेंडर, ब्लेंडर। नहीं फर्क पड़ता, माया में बना लो, मैक्स में बना लो, ब्लेंडर बना लो, सब में तरीका एक सेम ही रहेगा, एक सेम तरीका। क्योंकि चार व्यू उसमें भी है इसमें भी है। खोल के देख, जब मैं माया सिखाऊंगा ना, ब्लेंडर खोल के बैठ जाना, अपने आप सीख जाओगे, मेरे से पूछोगे भी नहीं, क्योंकि मैं टेक्निक बता दूंगा, टूल बता दूंगा। नहीं, वही टूल ब्लेंडर आसान पड़ता है। ना। देखो, अगर सिखाने वाला अच्छा है तो सॉफ्टवेयर कोई सा भी सीख लो। कहने की बात है, अगर मैं मॉडलिंग के लिए बोलूं, एक मुझे कैरेक्टर बना के दिखाना है, चाहे माया में बनाओ चाहे ब्लेंडर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैक्स में बनाओ। में से लोग ब्लेंडर भी सीखने आते हैं, राइनो भी सीखने आते हैं, मैक्स भी सीखने आते हैं, माया भी सीखने आते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल हो। मेरा तरीका तो सेम ही रहता है, वर्टेक्स तो सेम ही लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आता, समझे। तो ये चीज ऐसी है
टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ना इस चीज ने जंप मार दिया। मार्केट में एनिमेशन एनिमेशन छाया हुआ इस टाइम पे, हर चीज में सब ऑनलाइन है, क्योंकि 3D एड बन रही है, सब कुछ बन रहा है, चलने दो, प्रोडक्ट बन रहे हैं, लोग अपने प्रोडक्ट का 3D मॉडल बना के डालते हैं एनिमेशन के साथ, प्रोडक्ट मॉडलिंग जिसे बोलते हैं। तो हर तरीके का है, पैसा कहीं से भी आए, जरूरी है करेक्टर एनिमेशन से पैसा है, मॉडलिंग से आए आन दो, एनिमेशन से आए आन दो, टेक्सचरिंग से आए आन दो। आपको तो सब आता है ना, सीखा तो सब है, मैं सबका काम करता हूँ, एनिमेशन का भी करता हूँ, मॉडलिंग का भी करता हूँ, ग्राफिक का भी काम करता हूँ, आन दो, पैसा लगाया तो पैसा वसूल करेंगे नहीं और करेंगे। जो ये उससे बनते हैं, ऐड बनती है ना इनकी, टीवी पे आती है जो वो आपकी एड माया से भी बन सकती है, मैक्स से भी बन सकती है, ब्लेंडर से भी बन सकती है, कोई फर्क आफ्टर नहीं। इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट में तो वीडियो, उसमें जो हम अच्छा बनाते हैं ना, वो आफ्टर इफेक्ट में ले जाके ना उसमें इफेक्ट डालते हैं। अच्छा। आफ्टर इफेक्ट वीडियो पे वर्किंग करने का, बस, समझे। हम्म, चलो, जैसा भी हो मैडम को बता देना आप, मैडम आपको फॉर्म वॉर्म भेज देगी, हाँ। फिर मैडम आपकी टाइमिंग बता देगी कब बैच स्टार्ट करना है आपका, सही है, क्या क्योंकि बैच बनने वाला भी है, सही है, बैच क्या? बनने वाला है, मैडम बता देगी आपको, अच्छा। सही है। और बताओ। मैडम को फॉर्म, बस मैं चला, एक और क्लास लेनी है, पेड़ सही है। पेड़। नहीं नहीं, वो पुणे की लड़की है, इंटीरियर एक्सटीरियर की है, उसको इंटीरियर एक्सटीरियर बताना है, है। इंटीरियर एक्सटीरियर की जो लड़की है, अच्छा। इंटीरियर एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन के काम की, आर्किटेक्ट। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट। कल। मैडम से बात कर लेना, फिर जैसा भी होगा फिर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुड नाइट।